बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब, मैं हूँ नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लेकर आई बेहद मज़े की बनने वाली शीर खुरमा की रेसिपी। तो बहुत आसान रेसिपी और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो जैसे कि ईद उल अज़हा आ रही है, तो आप ईद में भी ये शीर खुरमा बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी ले लिया है। देसी घी जैसे ही गर्म हो गया, इसमें हम ऐड कर देंगे सवैयाँ। तो यहाँ पे मैंने सवैयाँ जो ली हैं वो तकरीबन 150 ग्राम ली हैं। तो इनको हमने रोस्ट कर लेना है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इन्हें मीडियम आंच पे रोस्ट कर लेंगे। तो इनको बस हमने ओवर रोस्ट नहीं करना, तो ये कि वो जले ना। तो बस जैसे ही ये रोस्ट होंगी तो अगला स्टेप हम करेंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पे देखें सवैयाँ जो होगी हैं रोस्ट, अब हम इनको निकाल लेंगे साइड पे। तो फ़ौरन हम बर्तन से इसे निकाल लेंगे, उसी बर्तन में नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरे बर्तन में हम ऐड कर देंगे तकरीबन चीनी 1 कप। तो चीनी को हमने यहाँ पे करना है कैरमल। तो कैरमल करने के लिए हमने इसका खूबसूरत कलर भी चाहिए, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मीडियम आंच पे हमने इसको कैरमल कर लेना, चीनी को मेल्ट कर लेना। यहाँ पे देखिए चीनी हो गई है मेल्ट। अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो बस यहाँ पे देखिए ये चीनी बिल्कुल मेल्ट होगी। तो इसका हमने बिल्कुल डार्क कलर नहीं करना, ज़्यादा डार्क कलर करेंगे तो टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और ये सारा टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें तकरीबन 4 लीटर के करीब दूध ऐड कर देंगे। दूध जो मैंने इसमें ऐड किया है वो तकरीबन 4 लीटर, और इसे फुल मैंने बॉयल किया हुआ था पहले। बॉयल करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो अब जो हमने इसमें चीनी का कैरमल बनाया, वो जब दूध ऐड किया उससे पहले थोड़ा सा ये हार्ड हो गया था। जैसे ही दूध गर्म होता है तो ये ख़ुद ही मेल्ट हो जाता है। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। तो इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब यहाँ पे मैंने छुहारे ऐड कर दिए हैं, ड्राई जो डेट्स होती हैं। तो साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 2 टेबलस्पून स्लाइस किए हुए बादाम, 2 टेबलस्पून स्लाइस किए हुए मैंने पिस्ते ऐड कर दिए। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ही काजू। तो बस मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखें इसमें अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वो वाली सवैयाँ जो हमने रोस्ट की हुई थी। तो अब हम इनको अच्छे से हम कर लेंगे बॉयल, और इसको थिक होने तक हमने कुक करना है। आप चाहें तो इससे ब्रीक वाली सवैयाँ भी ले सकते हैं, ज़्यादातर वही इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी मोटे वाली इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी हमने इसे मज़ीद थिक करना है। तो इसका मज़ीद फ्लेवर और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें तकरीबन 100 और 150 ग्राम के करीब खोया ऐड कर दिया है। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो जैसे ही ये देखें खोया मैंने ऐड किया, खोया ऐड करने के बाद मैंने इसे कुक कर लिया था। तो ये थिक हो गई हैं। तो मज़ीद फिर मैंने दोबारा इसमें थोड़ा सा और खोया ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो रही हैं। तो ये इसकी हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए, जैसे ही ये ठंडी होगी मज़ीद थिक हो जाएंगी। लास्ट में हमने इसमें ऐड कर दिया है किशमिश को। तो ज़बरदस्त हमारा शीर खुरमा रेडी, ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हमारा शीर खुरमा बन के तैयार हो गया। तो पहले जैसे ही मैंने इसे ठंडा किया तो ये मज़ीद थिक हो गया है। तो बेहद मज़े का और बहुत ही आसान रेसिपी थी। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ईद पे बनाइएगा। वैसे भी आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप उसके लिए भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूला करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।